इंग्लिश 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 इंग्लिश। जब भी इंग्लिश की बात आती है तो आप सोचते हो यार इंग्लिश कैसे बोले। घबराओ मत, आज के बाद आप भी इंग्लिश बोलोगे। मान लो यार मैं आपसे सवाल करता हूं और पूछता हूं कि कोई भी आपका गेस्ट हो या आपका दोस्त हो, वो आपसे इंग्लिश में बात करता है, अगर आपकी इंग्लिश नहीं आती है, आप अच्छे खासे, आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी खासी है, मान लो आप बीटेक का स्टूडेंट हो, एमटेक का स्टूडेंट हो, डिप्लोमा किए हुए, ग्रेजुएशन किए हो, जिस भी फील्ड से जो भी कुछ किए हुए हो, मगर आपको इंग्लिश बोलने नहीं आती है ना, तो आपको थोड़ा सा गलत फीलिंग होती होगी, नेगेटिव फीलिंग होती होगी। मगर आज के बाद नहीं होगी, आप घबराओ मत, एक एक वीडियो मेरा देखना। इससे पहले मैं डू डज बताया था कि अगर कोई इंसान डू डज से सवाल करता है तो उसका जवाब उस कैसे करेगा, उसके अंतिम छोर में क्या निकल के आएगा, तो मैं डू डज आपको बता दिया हूं। आज मैं डिड पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। डिड से पहले मैं एक शेर मेरे को याद आ रहा है, वो सभी के ऊपर है। मैं एक शेर आपको बोलना चाहता हूं कि ना इतना शोर कर जालिम हमारे इंग्लिश न बोलने पर, ना इतना शोर कर जालिम हमारे इंग्लिश न बोलने पर, कि गर्दिश में फलक से भी सितारे टूट जाते हैं, कि गर्दिश में फलक से भी सितारे टूट जाते हैं। क्या करे उनका जो मुझसे इंग्लिश बोलते रहते हैं, क्या करे उनका जो मुझसे इंग्लिश बोलते रहते हैं। थोड़ी सी चूक से हम भी नहीं बोल पाते हैं, थोड़ी सी चूक से हम भी नहीं बोल पाते हैं। अब घबराओ मत, थोड़ी सी चूक नहीं, वो चूक नहीं है, आज के बाद आपसे चूक होगी नहीं। बस एक एक वीडियो देखो, आप इसके बाद इंग्लिश बोलोगे बोलोगे बोलोगे। आज मैं बताने वाला हूं डिड। आज ध्यान देना, मैं आज बताने वाला हूं डिड। आपने आज के बाद अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे करता है डिड से, तो आप 100% समझोगे। अब देखो, अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो, ये मैं समझाने के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दिया हूं। अगर कोई क्या नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहता है, डिड स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। WH वर्ड्स बनाना, WH क्वेश्चन बनाना चाहता है तो WH वर्ड्स यहाँ पे आएगा, फिर प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर निगेटिव बनाना चाहता है, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ डिड नॉट लिखा है ना, डिड नॉट, तो इसको आप डिडंट भी बोल सकते हैं, डिड नॉट भी बोल सकते हैं। और इससे पहले जो डू डज मैं बताया था, तो कि डू के साथ ये यूज होगा, डज के साथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल, ऐसे कुछ मैं बताया था, आपको समझाया था। मगर आज मैं आपको बता रहा हूं कि देखो, ये फर्स्ट पर्सन, ये पी है तो क्या है, पर्सन, ये एस सिंगुलर प्लूरल, एस मतलब सिंगुलर, पी मतलब प्लूरल, ठीक है। यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी है, आई वी सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल। यानी कि ये आई वी यू ही शी इट दिस दैट दे दिस दोज, ये सारे के साथ आप डिड का यूज करोगे, ठीक है। डू डज में क्या था कि डू डज में था कि डज आप कहां पे यूज करोगे, डज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज कर रहे थे, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे सभी के साथ, ये सभी के साथ आप किसका यूज करोगे, डिड यूज करोगे। अगर कोई इंसान आज के बाद आपसे डिड से सवाल करता है, जो मैं यहाँ पे सवाल करता हूं, तो अंतिम में, क्रिया के अंत में क्या निकल के आता है, लिया दिया खाया पिया गया, यानी कि वो पास्ट की सवाल करता है। जैसे आप ये भी समझने के लिए मैं सेंस के लिए समझा दिया हूं कि क्रिया के अंत में ये भी निकल के आता है था, थे, थी, मगर हम लोग आम भाषा में समझाते हैं, टीचरों का कहना है, सभी टीचरों का कहना है, लिया दिया खाया पिया या था, थे, थी, आप कुछ भी बोल सकते हो। समझने की आपकी सेंस के ऊपर है, आप किसी भी तरीके से समझ सकते हो। था, थे, थी में समझो, किया लिया दिया खाया, बात वही है पास्ट की, ठीक है। एक बंदा है आपसे क्वेश्चन करता है, आप बीटेक का स्टूडेंट हो, डिप्लोमा का, घबराओ मत यार, आपको इंग्लिश नहीं आती, थोड़ा सा भी मत घबराओ, इसके बाद आएगी। देखो, कोई सवाल करता है आपसे डिड से, ठीक है, तो सवाल पास्ट में किया। देखो, तीन ही टाइम में इंसान सवाल करते हैं, जो मैं आपको बता दिया था। एक प्रेजेंट में करते हैं डिड से, उसके बाद डू डज से करते हैं प्रेजेंट में, फिर क्या नाम है पास्ट में डिड से करते हैं, और फ्यूचर में आपसे विल से करेंगे। तीन समय में ही वो बात करेंगे। सुनो सुनो सुनो, इसके बाद आप हर कोई इंसान, हर कोई इंग्लिश बोलेगा। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट सवाल क्या किया, क्या आपने खरीदा। अगर कोई सामान खरीदे हैं आप, तो आपसे वो सवाल करता है क्या आपने खरीदा, तो इस तरीके से पूछ सकता है, डिड यू बाई, क्या आपने खरीदा, डिड यू बाई, बाई मतलब क्या होता है, खरीदना, डिड तो लगाना ही लगाना है, डिड यू बाई, क्या आपने खरीदा। अब फिर वो बंदा आपसे पूछ रहा है, आपने कहां से खरीदा, आपने वो सामान खरीदा है तो कहां से खरीदा, तो वो बोलेगा, ये WH क्वेश्चन है, ठीक है।
तो वेयर मतलब कहाँ होता है, आपको मैं लिख दिया हूँ WH, यहाँ पे वर्ड्स भी लिख दिया हूँ, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, हाउ लॉन्ग टाइम्स। इस तरीके से WH वर्ड्स होते हैं, आपको याद करना होगा, ठीक है। आपने कहां से खरीदा, वो पूछ रहा है आपने कहां से खरीदा, जो सामान खरीदा है आपने कहां से खरीदा, तब आपसे वो इस तरीके से पूछेगा वेयर डिड यू बाई, वेयर डिड यू बाई, आपने कहां से खरीदा। उसके बाद ये तीसरा सवाल पूछता है, अगर आपने वो सामान नहीं खरीदा तो आप पास्ट में मना करना चाहते हैं कि मैं नहीं खरीदा या मैं नहीं खरीदा था, दोनों सेंस निकल के आता है, मैं नहीं खरीदा या मैं नहीं खरीदा था। तो आप बोल सकते हैं आई डिड नॉट बाई, आई डिड नॉट बाई, डिड के बाद नॉट, ठीक है, बाई। आप आई डिड नॉट बाई भी बोल सकते हैं और आप ये भी बोल सकते हैं आई डिडंट बाई, मैं नहीं खरीदा, ठीक है। अब वो चौथा सवाल क्या करता है, तीसरा सवाल क्या करता है, क्या आपने उसे देखा, क्या आपने उसे देखा, तो वो लड़की है या लड़का है डजंट मैटर, क्या आपने उसे देखा, तो डिड यू सी हर, डिड यू सी हर या डिड यू सी हिम, क्या आपने उसे देखा। अब ये पूछ रहा है चौथा, आपने उसे कहां देखा, आपने उसे देखा तो आपने उसे कहां देखा, वेयर डिड यू सी, आपने उसे कहां देखा। उसके बाद ये पांचवा पूछ रहा है, आपने उसे कब देखा, आपने उसे देखा मगर आपने उसे कब देखा, टाइम पूछ रहा है कब देखा, तो व्हेन डिड यू सी, आपने उसे कहां देखा, कहां पे देखा था, आपने उसे कहां देखा, कहां पे देखा था। उसके बाद ये 6 क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आपने गाली दिया, क्या आपने गाली दिया था या गाली दिया, बात बराबर ही है, क्या आपने गाली दिया, तो वो आपसे बोलेगा डिड यू अब्यूज हिम या हर, ठीक है। यहाँ पे किसी की बात नहीं हो रही है, तो डिड यू अब्यूज, क्या आपने गाली दिया या आपने गाली दिया था। फिर उसके बाद 7वां पूछ रहा है, आपने गाली क्यों दिया। अब ये बोल रहा है, उसको बोल रहा है कि आपने गाली क्यों दिया, तो यहां पे आपका आएगा व्हाई डिड यू अब्यूज, आपने गाली क्यों दिया या क्यों दिया था, ये गलत बात है, गाली नहीं देना चाहिए। उसके बाद 8वां क्वेश्चन वो पूछता है, आपने गाली कब दिया। अब वो पूछ रहा है कि आपने जो गाली दिया ये किस टाइम में दिया, कब दिया, तब वो पूछेगा व्हेन डिड यू अब्यूज, आपने गाली कब दिया, व्हेन डिड यू अब्यूज, आपने गाली कब दिया। क्या आपने स्कूल गया, ये बंदा होता है ना जो स्टूडेंट होते हैं या कॉलेज जाते हैं या कोई भी स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट से पूछता है कि क्या आपने स्कूल गया, तो कैसे सवाल करते हैं, डिड यू गो टू स्कूल, क्या आपने स्कूल गया। अगर वो पूछता है कि आपने स्कूल कब गया, व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, आप कहां गया, व्हेन डिड यू गो टू देयर, आपने कहां गया, वेयर डिड यू गो, आप कहां गए, ठीक है। आपने उसे क्यों देखा, क्या आपने स्कूल गया, तो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा वो, क्या आपने स्कूल गया, डिड यू गो टू स्कूल, वो आपसे बोलेगा डिड यू गो टू स्कूल। फिर ये 10वां क्वेश्चन करता है, आपने उसे क्यों देखा, आपने उसे क्यों देखा, व्हाई डिड यू सी हर, आपने उसे क्यों देखा। उसके बाद 11वां ये क्वेश्चन करता है, आपने क्यों उसे बोला, आपने जो उससे बोला क्यों बोला, व्हाई डिड यू से टू हर, आपने उससे क्यों बोला, व्हाई डिड यू से टू हर। क्या आपने खाया, अब ये पूछ रहा है, सारे बोलने के बाद वो बोल रहा है गेस्ट आ गई है, गेस्ट आने के बाद वो बोल रहा है कि आपने खाया, सारा क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपने खाया। अब तो गुस्सा में बोला है मैंने नहीं खाया, आई डिडंट ईट। वो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है डिड यू ईट, क्या आपने खाया। अब वो गुस्से में बोल रहा है, भूख तो लगी हुई है, और गुस्से में बोल रहा है आई डिडंट ईट। तब बोल रहा है अरे यार दे रहा हूँ, घबराओ मत, दे रहा हूँ यार, आप इंग्लिश सीखोगे, घबराओ मत, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करके जितने भी दोस्त हैं आपके सबके पास शेयर करो। अपने बच्चे, अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चे के पास भी शेयर करो, और आपके भाई हैं भाई के पास भी शेयर करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट्स करो, कमेंट्स करके बताओ कि यहाँ पे गलत है तो मैं सही करूंगा, और क्या आप जानना चाहते हो, क्या आप पूछना चाहते हो मेरे से, आप कुछ कमेंट्स में सवाल कर सकते हो, मैं सारे कमेंट्स का एक एक का जवाब दूंगा। तब तक के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद।